नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ के कालागोरा भैरव मंदिर से हटाया अतिक्रमण, नगरपालिका ने जेसीबी लगाकर तोड़े अतिक्रमण। सागवाड़ा में नए नगरपालिका भवन का विरोध तेज, सर्व समाज ने एसडीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर की कृषि व सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम, किसानों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले में बेरोजगार हुए परेशान, बांसवाड़ा के अभ्यर्थियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। किशोर की जहरीले जानवर के काटने से हुई मौत, बांसवाड़ा के मोटागांव थाना क्षेत्र का है मामला। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में भूखंड पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद, दोनों पक्ष हुए आमने सामने, पुलिस कर रही है सुलझाने का प्रयास। बांसवाड़ा में प्रताप सर्कल पर निकला अजगर, युवकों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। परतापुर के रिको क्षेत्र में मिले शव की हुई शिनाख्त, झाड़ियों में पड़ा हुआ था शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बांसवाड़ा में नए कोर्ट परिसर उद्घाटन को लेकर वकीलों का विरोध, जिला बार एसोसिएशन ने किया सद्बुद्धि हवन। बांसवाड़ा डूंगरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, जेसीबी ने बाइक सवार परिवार पर गिराया मलबा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कालागोरा भैरव मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को नगरपालिका ने जेसीबी लगाकर हटा दिया। दरअसल मंदिर के आसपास की जमीन पर काफी समय से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसको लेकर कई बार शिकायतों के बाद नगरपालिका ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए। मंदिर की जमीन को कब्जा करने की नीयत से लोगों ने यहाँ कई तरह के निर्माण कर दिए थे। इसके बाद नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने से पूर्व नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटे तो नगरपालिका टीम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगरपालिका कर्मियों ने जेसीबी मशीन से मंदिर के आसपास जमीन पर अतिक्रमण तोड़े। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान भी इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। साथ ही जिला कलेक्टर ने भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। अब जाकर मंदिर के आसपास का क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त हो पाया है। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, इंस्पेक्टर संजय पिटाया, मनोज हरेंद्र, पुलिस चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह झाला के साथ ही नगरपालिका कर्मचारी और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। अधिशासी अधिकारी द्वारा कलावती लखारा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय कन्हैयालाल जी लखारा, भैरव जी मंदिर के पीछे जो अतिक्रमण कर रखा था, आईओ साहब के आदेश द्वारा आज सफाई कर्मचारी की टीम, पुलिस बल तैनात रही। मैं जेसीपी कार्मिक, उनमें कोई वो नहीं रहा। आज की तारीख में जो डेट दी थी उसी तारीख में आज मैंने अतिक्रमण हटाया द्वारा किया गया। उसमें फिर मैंने मौका मुआयना कर, रिपोर्ट कर, साहब को हवाला देते हुए, आदेश को मान्य करते हुए नगरपालिका की टीम एडीएम साहब के आदेश द्वारा आज जो आदेश हुए थे उस जगह जो चिन्हित थी, काफ़ी 15-20 साल से कब्जा कर रखा था, उस कब्जे को आज अतिक्रमण को हटाया गया नगरपालिका द्वारा।
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका इन दिनों एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। पुराने नगर पालिका भवन को गिराने के बाद अब नए भवन के निर्माण को लेकर भी जोरदार विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को सर्व समाज के लोगों ने सागवाड़ा एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर के विभिन्न समाज व विभिन्न संगठनों के सैकड़ों की संख्या में लोग एसडीएम ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने सागवाड़ा नगर पालिका का नया भवन पुराने स्थान पर न बनाकर शहर से दूर बनाने के निर्णय का विरोध किया। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने कहा कि सागवाड़ा में पुराना नगर पालिका भवन गिराना ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। अब नया भवन शहर से बाहर बनाना भी शहरवासियों के साथ अन्याय है। प्रदर्शन के बाद सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पालिका का नया भवन पुराने भवन की जगह बनाने की मांग की गई है। वहीं पुराने स्थान पर ही नगर पालिका का पुनः निर्माण नहीं करवाने और भवन को शहर से बाहर शिफ्ट करवाने पर सर्व समाज के लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर पालिका भवन हमारा जो तोड़ दिया गया था, तो अभी नगर पालिका भवन बाहर बहुत दूर जो सागवाड़ा से शहर से काफ़ी दूर है वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वो नागरिकों के लिए परेशानी का एक सबब बनेगा। यह नगर पालिका भवन जिसमें आज पटवार घर भी इंक्लूड हो गया है, तो अब तो जगह इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ पर पूर्ववत अगर नगर पालिका भवन यहाँ पर बनाया जाए तो सभी नगरवासियों के लिए यह बहुत लाभदायक रहेगा। बाहर ले जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह नगर से बहुत दूर है। यहाँ कई महिलाएं वगैरह भी उनको कई काम रहते हैं, तो वह दूर उस कोने में जाना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं आज यहाँ पर एसडीएम माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया है कि सभी नगरवासियों की इच्छा के अनुरूप इस नगरपालिका भवन को यहीं पर बनाया जावे, पूर्ववत जो पहले वाला स्थान था उसी पर बनाया जावे। डूंगरपुर जिला मुख्यालय में माथू गामड़ा मार्ग पर स्थित कृषि व सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मंडी में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने बताया कि मंडी प्रशासन की लापरवाही व उदासीनता के चलते माथू गामड़ा मार्ग पर स्थित कृषि व सब्जी मंडी में अतिक्रमण हो रहा है। बिना लाइसेंसधारी व्यापारी मंडी में आकर अपना व्यापार कर रहे हैं, जिसके चलते लाइसेंसधारी व्यापारी व किसानों को नुकसान हो रहा है। मंडी में जगह जगह गंदगी का आलम है। व्यापारी जहां मर्जी पड़े वहां कचरा फेंक रहे हैं, जिससे गंदगी तो फैल ही रही है, वहीं बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है। इतना ही नहीं, मंडी में अव्यवस्थाओं का ये आलम है कि पूरे मंडी परिसर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते खासकर महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि कई बार मंडी प्रशासन को समस्याओं के बारे में शिकायतें की गई हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। ऐसे में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मंडी की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। किसान है, कृषि उपज मंडी में बिल्कुल अव्यवस्था है और बिल्कुल अतिक्रमण कर रखा है। मंडी परिसर गेट से किसान चबूतरे तक किसान और फ्रूट्स व्यापारी हैं जो अपनी गाड़ियों को पार्किंग की जगह पे नहीं खड़ी करके और मेन रोड पे खड़ी करके और अतिक्रमण फैला रहे हैं। और मंडी परिसर में बहुत सारी गंदगियां और मैक्सिमम 70% महिलाओं की भागीदारी सब्जी मंडी में रहती है, जो जहां पर पे किसी भी प्रकार का कोई शौचालय की सुविधा नहीं है और बिल्कुल गंदगी फैली हुई है सर। इस वहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और सुनिश्चित करवाई जाए। बांसवाड़ा जिले के परतापुर क्षेत्र अंतर्गत रिको एरिया में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। काफी देर बाद शव की शिनाख्त हो पाई। वहीं परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शव रिको क्षेत्र में झाड़ियों में पड़ा हुआ था, जिसे किसी व्यक्ति ने देखा और गढ़ी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलने पर एएसआई जगपाल सिंह मौके पर पहुंचे तो पाया कि एक युवक का शव झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि नाले के पास पड़े शव को वहां से निकाला गया। पास ही एक बाइक भी मिली है, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। शव मिलने की जानकारी होते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से मृतक की पहचान करवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसे नहीं पहचान पाया। कुछ देर में गढ़ी पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन पालीवाल भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और उसकी पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने मृतक की तस्वीरों को सभी थाना क्षेत्र में सर्कुलेट किया ताकि उसकी पहचान हो पाए। इसके बाद जानकारी मिली कि मृतक आनंदपुरी का निवासी 25 वर्षीय विकास पुत्र सुभाष भाटिया है। इस पर उसके परिजनों को सूचना दी गई।
कुछ समय बाद परिजन गढ़ी थाना पुलिस पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मृत्यु के कारणों का खुलासा हो पाएगा। तो वहीं परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है और पुलिस इस मामले की जांच करे। पुलिस ने परिजनों से लिखित रिपोर्ट ले ली है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया है। वहीं मामले में आगे की जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र स्थित टामटिया गांव में एक किशोर की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। शुक्रवार शाम को किशोर मंदिर में चल रहे पेंटिंग के काम को देखने गया था। इस दौरान उसे जहरीले जानवर ने पैर पर काट लिया। परिजनों ने बताया कि किशोर को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल गनोड़ा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि टामटिया निवासी अजय पुत्र कावा घर के पास ही मंदिर में चल रहे कलर के काम को देखने के लिए गया था। इस दौरान उसे पैर पर जहरीले जानवर ने काट लिया। किशोर के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस मामले में परिजनों से भी बात कर रही है। तो क्या मिन्नत होते माताजी कलर करते थे तो कलर करवागी कलर करता था तो सोवागी ये सूरत मार सूरत जाई नहीं सो तो मैं सांप कड़ी कर देखिए तो हाथ केन देखिए तो अने देखिए तो मार बेटा आवीन पसे પછી તમે કાં લઈ ગયા તાને कटस ने लंजो कनुड़े लंजो नरता गाड़ा હું નામ સરાનું નામ अजय नाम है मार बेटा અજય ના પપ્પાનું નામ હું कावो नाम है કાવો ગામ કયું પડે टामटी તામડિયા કયું લોરે રમડિયા હે आणि मारे गनुड़ा नानी में ગનોડા પાય તામડિયા बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित श्यामपुरा इलाके में एक भूखंड पर निर्माण को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह निर्माण कार्य की वैधता को लेकर है। एक पक्ष का कहना है कि निर्माण कार्य नियमानुसार करवाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि निर्माणकर्ता द्वारा फर्जी तरीके से जमीन के दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। शुक्रवार शाम को विवाद बढ़ने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर समझाइश की गई। थानाधिकारी रूप सिंह चारण ने बताया कि दोनों पक्षों ने कहा है कि वह आपसी बातचीत कर इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विवाद को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और कई बड़े जनप्रतिनिधि इस विवाद को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे। राजीनामा करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। वर्तमान में दोनों पक्ष आपसी बातचीत से विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस भी इस पर नजर रखे हुए है और आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। प्रताप सर्किल के पास श्यामपुरा में नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा 5 भूखंडों को श्री मोहनलाल काटवा को विक्रय किए गए थे। इन भूखंडों पर श्री मोहनलाल काटवा के परिवारजन पुत्र व पोता अपना कार्य करा रहे हैं। पड़ोसी व पूर्व के जो ज़मीन के मालिक थे उनको गलतफहमीवश वो लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। उनको समझाइश की गई है। दोनों ही पक्ष बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं। दोनों ही पक्ष ने आज थाने में बैठ करके ये कहा कि हम लोग बातचीत से इसका कोई समाधान निकालेंगे। दोनों ही पक्ष आपस में परिचित है। मौके पर शांति बनी हुई। सर अभी हाल फिलहाल किसी महिला को वहाँ से लाना बताया गया? सारी महिलाएं अपने आप आई थी और पुरुषों के साथ ही आई थी, उनके परिवारजनों के साथ में। वहाँ के जो संभ्रांत व्यक्ति थे वो भी आए थे, अधिवक्ता आए थे उनको पूरे दस्तावेज बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको या तो बैठकर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे या न्यायालय में अपना जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो सर अभी तक ये जो मामला हुआ उसमें क्या आगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए मना किया गया? हमारे द्वारा कोई मना नहीं किया गया है। जो इसका विधिवत मालिक है वो अपना कार्य करे, लेकिन दोनों ही पक्षों ने ये तय किया है कि हम कोई बैठ कर के कोई बातचीत करेंगे, जो संशय जो गलतफहमी है उसको दूर करेंगे और फिर वो कोई निर्माण कार्य करेंगे। ऐसा दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है
मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर के प्रताप सर्कल में बीच सड़क पर एक अजगर निकल आया। गनीमत रही कि उस समय ट्रैफिक कम था, इस वजह से कोई घटना नहीं हुई। अजगर निकलने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। वहीं बड़ी संख्या में लोग भी वहां जुट गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह अजगर सड़क पर चल रहा है। इसके बाद अजगर एक ट्रक के नीचे चला गया और रेस्क्यू टीम उसका पीछा करती रही। अजगर ट्रक के पीछे से निकलकर उसके ऊपर चढ़ गया और जब वह ट्रक पर चढ़ रहा था, इसी दौरान रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ लिया और वहां से ले गए। इसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। दरअसल बरसात के इस मौसम में कई जगह जहरीले जीवों, सांप, जानवर आदि के निकलने की जानकारी सामने आती रहती है। वहीं शहर में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। प्रताप सर्कल के निकट ही श्याम कॉलोनी एरिया में भी पिछले दिनों एक अजगर निकला था, जिसे रेस्क्यू टीम ने वहां से ले जाकर कहीं और छोड़ा था। बारिश के मौसम में खासकर रात के समय सभी को सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। राजस्थान में हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते बांसवाड़ा जिले के सैकड़ों अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के बावजूद राजस्थान रोडवेज द्वारा पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण हजारों छात्रों को बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। शनिवार सुबह बांसवाड़ा के बस स्टैंड पर परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार के पास बांसवाड़ा जिले से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या की जानकारी थी, फिर भी रोडवेज प्रशासन और जिला प्रशासन ने पर्याप्त बसों का इंतजाम नहीं किया। इससे उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर जैसे दूर दराज के जिलों में परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि बांसवाड़ा में परीक्षा केंद्र आवंटित न होने से उन्हें दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। राजस्थान बेरोजगार संघ और अन्य छात्र संगठनों ने पहले ही बांसवाड़ा में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को नज़रअंदाज किया गया। नतीजतन छात्रों को न केवल यात्रा में परेशानी हुई, बल्कि उन्हें अपने आने जाने में अतिरिक्त समय और खर्च भी उठाना पड़ा। एक ही गाड़ी लगी है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि 1-2 गाड़ियों की व्यवस्था और की जाए, ताकि काफ़ी मात्रा में बच्चे जयपुर वगैरह लंबे सिटी सफ़र है तो वो तय कर सके। कितनी बजे से खड़े हो आप? हम सुबह 8 बजे से। अभी कितनी बज रही है? अभी 1 बजने आ गई है। कांस्टेबल की। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? भीलवाड़ा सेंटर है। भीलवाड़ा सेंटर है। हाँ। तो कहाँ से और प्रॉपर रहने वाले? प्रॉपर आनंदपुरी से हूँ मैं। तो वहाँ से कैसे आए यहाँ तक? बसों में आ रहा हूँ, प्राइवेट बसों में। तो अभी ये हालात कैसे अभी बसों के? बहुत बेकार हालत है। खिड़कियों में से कूद के अंदर बैठना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? भावेश पटेल। कालूराम डिंडोर गोठियाम्बा से। कितनी बजे से आप यहाँ आ गए? सुबह 8 बजे से खड़े हैं, अभी 11:30 हो गया है। गाड़ी अभी लगी है और जयपुर जाने के लिए गाड़ियाँ हैं नहीं। कल सुबह ठीक 8 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि कम से कम गाड़ियाँ लगाए। और ये सभी जो बाहर खड़े हैं वो जयपुर जाने के लिए ही खड़े हैं। तो जयपुर वाले, अलवर वाले सभी कैंडिडेट है यहाँ पे। अभी क्या नाम है आपका? कालूराम डिंडोर। जयपुर काय की परीक्षा? कांस्टेबल कांस्टेबल की परीक्षा है। कांस्टेबल पुलिस। तो अभी आप किस तरीके से आप चढ़े ऊपर? चालीस से। खिड़की से? क्यों बस में अंदर व्यवस्था नहीं क्या? नहीं है बराबर व्यवस्था इसलिए। कहाँ से आए हो आप? आनंदपुर से। आनंदपुरी से आए हो। कितनी बजे से खड़े हो यहाँ? यहाँ तो 5 बजे से। 5 बजे से सुबह से खड़े हो। हाँ। कितनी बसें गई आपके सामने? एक गई पहले 6 बजे। ठीक है। उसके बाद नहीं गई। बांसवाड़ा शहर के माही आवासीय कॉलोनी में नवनिर्मित न्यायालय भवन के उद्घाटन को लेकर बांसवाड़ा के वकील विरोध में उतर आए हैं। बार एसोसिएशन ने रविवार को होने वाले लोकार्पण समारोह को स्थगित करने की मांग करते हुए शनिवार को कार्य का बहिष्कार किया और सद्बुद्धि हवन किया। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय और सचिव हीरेन पटेल सहित सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि जब तक नए परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक लोकार्पण समारोह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांग को नजरअंदाज कर उद्घाटन किया जाता है तो वे इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद प्रशासन नए कोर्ट भवन के उद्घाटन की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। सड़क मार्गों की मरम्मत और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के कानेला गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शनिवार को एसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज के कारण ही महिला की मौत हुई है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वे महिला का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पुलिस ने परिजनों को शांत कराने और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी झोला छाप डॉक्टर की तलाश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही चिकित्सा पद्धतियों और झोला छाप डॉक्टरों की मनमानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंदपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु के बारे में कुछ परिजन मोर्ची अस्पताल एमजीएस बांसवाड़ा आए थे। वो लोग उन लोगों से संदेश की गई कि जो भी आप विधिवत रिपोर्ट देंगे उस पर उचित कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बच्ची का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करा दिया जाएगा और पुलिस के सामने जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर अभी यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? परिजन अभी बातचीत करके रिपोर्ट देने के लिए मशविरा कर रहे हैं। सर किसी बात पर सहमति बनी है इसके? सहमति किस बात की? नहीं, कोई हंगामा जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परिजन ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। वो लोग आपसी मशविरा करके और रिपोर्ट देंगे। वो यही मौजूद है। वो अपने किसी जानकार से रिपोर्ट लिखा करके जो भी देंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आनंदपुरी थाने का जाब्ता कल से यहाँ मौजूद है। वो लोग भी इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी रिपोर्ट देवें, हम लोग तुरंत कार्रवाई कर सकें। पोस्टमार्टम के लिए एग्री होगा? अभी रिपोर्ट दी नहीं है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा के नेशनल हाईवे 927A पर सड़क मरम्मत का काम कर रही एक जेसीबी मशीन की लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गढ़ी थाना क्षेत्र के बजवाना गांव के पास सड़क से गुजर रहे बाइक सवार दंपति और उसके बच्चों पर जेसीबी ने मलबा गिरा दिया, जिससे वे उसके नीचे दब गए। यह घटना उस समय हुई जब सड़क किनारे से टूटी हुई सड़क का मलबा हटाया जा रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक बाइक पर बैठे पति पत्नी और उनके बच्चे पर अचानक मलबा गिर गया। इस घटना में पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। हादसे के बाद आसपास के लोग और पीड़ित परिवार ने जेसीबी चालक की लापरवाही पर जमकर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने चालक को खरी खोटी सुनाई और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। घटना के बाद मामला गर्मा गया और मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि जेसीबी चालक की लापरवाही के कारण उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। अब इस मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।